सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश पंडा ब्लॉग्स। सो आज इस व्लॉग चैनल पे मेरा एक मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिव्यू बनाऊं 6 रीज़न टू गेट इनटू होटल मैनेजमेंट स्कूल्स। सो मैं ऐसे 6 रीज़न्स और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ आप जैसे यंगस्टर्स के लिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि वाई वी शुड गेट इनटू होटल मैनेजमेंट। क्योंकि ऐसा बाहर बहुत सी बार होता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि वाई वी शुड गो इनटू होटल मैनेजमेंट। बिकॉज मेरा 6 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है बीइंग इनटू होटेलियर एज अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। सो हमारी ऐसी बहुत से एक्सपीरियंसेस थी, मेरी ऐसी एक्सपीरियंसेस बिकॉज मैं बहुत एक छोटे टाउन से आया हूँ मध्य प्रदेश, सिंगरौली, जहाँ पे गाइडेंस अगर मैं बोलूँ तो हमें होटल मैनेजमेंट के बारे में गाइडेंस देने वाले कोई नहीं होते थे। सो खुदा की हेल्प थी या बोल सकूँ कि गॉड का एक ब्लेसिंग्स था कि मैं इस करियर पे आया। और मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं ये मैसेज आप सभी को दूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर हमारे जैसे लोग सामने आके बात करेंगे तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। सो मैं ऐसे 6 चीज़ें रखूँगा जो कि आपको समझ में आए क्यों हमें होटल मैनेजमेंट चूज़ करना चाहिए एंड कैसे। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट्स होंगे या कैसे भी चीज़ें होंगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आपको उसके बारे में और एलाबोरेट करके बता पाऊँ। सो सबसे पहला जो पॉइंट है अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बिकॉज थर्ड ईयर ख़त्म होते होते हमें बहुत सी ऐसी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसे हमें करना पड़ता है। अगर उसके बारे में मैं बात करूं कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। होटल मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। वहाँ पे एक कस्टमर सर्विस रहती है जिसमें हमें टू द पॉइंट एंड बहुत टॉप नॉच सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दैट ये जो एक बिजनेस है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस है बिकॉज आप फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इट्स ओवर टोटल ओवर ऑफ ऑल द सर्विस, लाइक जो आपका हाउस कीपिंग सर्विस होती है, बटलर सर्विस होती हैं, आपको इन रूम डाइनिंग सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की सर्विसेज होती हैं बिकॉज हमें ऑन टाइम कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट। तो अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर मैं दूसरा एक पोटेंशियल पॉइंट बात करूँ कि यहाँ पे जो हमारे सैलरी पोटेंशियल होती है बहुत अच्छी होती है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेवल पे जॉब्स मिलती है। सपोज अगर आपने नॉर्मल जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी होती है। ग्रुप ए मीन्स होता है मैनेजमेंट ट्रेनी, ग्रुप बी होता है मैनेजमेंट ट्रेनी के एक लेवल नीचे लाइक असिस्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनी, एंड थर्ड होता है सर्विस लाइक सर्विस बॉय और आप बोल सकते हो सुपरवाइजर। सो यहाँ पे सैलरी पोटेंशियल बहुत अच्छा है अगर आप यहाँ पे अच्छा किए तो, राइट। अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक किया। और इसके ऊपर मैं ना एक सोच रहा हूँ सीरीज़ बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो मुझे बताइएगा, मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट। और लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IIHM कैलकाटा। मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैलकाटा से पढ़ा हूँ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने ऐसे कॉलेज से स्टडी की हुई है। उसके रीजंस भी हैं बिकॉज मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ में आई। मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ, मुझे हमें ये नहीं पता होता था कि लोगों से बात कैसे करें बिकॉज 12th तक हमें लिटरली हम दोस्तों के साथ घूमते हैं, बात करते रहते हैं, तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम कैसे बात करें। तो लेकिन जैसे ही मैं होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स में आया, मैं इसको स्कूल बोलूँगा बिकॉज हमें वहाँ पे एक एक चीज़ समझाना पड़ता है, एक एक चीज़ टीचर्स को बताना पड़ता है। वो रीज़न है बताने का क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुल के बात कर सको। बहुत से ऐसे लोगों, बिकॉज बाकी ऐसे कॉलेजेस में नहीं होगा कि आप खुल के बात कर सको। यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी कि आप खुद एक प्रेजेंटेशन बनाओ, उसको प्रेजेंट करो बिजनेस की तरह। और बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए आज के टाइम पे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का डिमांड हर जगह पे। अगर आप ज्वेलरी शॉप पे चले जाओ, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो टॉप मैनेजमेंट में होंगे वो सारे होटेलियर्स हैं। जिम में चले जाओ, वहाँ पे जो मैनेजमेंट लेवल पे हैं वो भी होटेलियर्स हैं बिकॉज दे आर वेरी कीन अबाउट पर्सनल सर्विसेज। आज सारा बिजनेस, कोई भी बिजनेस देख लीजिए, पर्सनल ट्रेनिंग डोर टू डोर का हो गया। तो वो इसलिए हुआ है बिकॉज वी नो हाउ टू हैंडल कस्टमर्स। हमारा एक 3-4 साल 5 साल जाता है यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने में, राइट। उसके बाद होती है डाइवर्सिटी। हमारे जॉब्स में डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइक हम नए नए कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं। एंडलेस यहाँ पे चेन्स होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। और जैसा मैंने बोला कि हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। इवन आप अगर एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो सर्विस के हाई लेवल स्टाफ्स होंगे सारे के सारे होटल मैनेजमेंट के ही स्टूडेंट्स होते हैं।
तो इसका एक बेसिक रीज़न है कि क्यों इतना डिमांड है। डिमांड इसलिए है बिकॉज वी आर इनटू कस्टमर सर्विस, जिसको मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब। सो जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, यू गिव योर 100%, हम 100% देने लगते हैं। सो ये एक पॉइंट है। जॉब सेटिस्फैक्शन, शायद इससे बहुत लोग हाँ भी करेंगे, बहुत लोग ना भी करेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पे होती है बिकॉज आप क्या है ना, आप होटल मैनेजमेंट ऐसे ही चूज़ नहीं कर सकते। आपने, आपको मालूम है, यू आर वेरी गुड एट अकाउंट्स, यू चूज़ अकाउंट्स, आप बहुत अच्छे हो साइंस में, यू चूज़ बायो और फिजिक्स और समथिंग लाइक दैट। बट अगर आपका पैशन है खाने को लेके, आपका पैशन है बात को लेके, क्या यू आर वेरी गुड इन टॉकिंग, यू आर वेरी गुड इन ग्रीट पीपल, राइट। बहुत से लोग होते हैं, बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं। सो मैं ऐसे लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा कि यू शुड ट्राई होटल मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इवन आपको एक ऐसा ही जॉब मैं बोलूँगा, बिकॉज हमें यूएस में बहुत ज़्यादा वैकेंसी मिल जाती है, बिकॉज वी आर इनटू सर्विस लाइन। सर्विस लाइन का बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत अंधाधुंध रिक्वायरमेंट बोल सकता हूँ, राइट। और बहुत से ऐसे मैंने जैसे बोला ज्वेलरी डिपार्टमेंट, आज अब तो रेलवेज में, फ्लाइट्स में, देन क्रूज़ बहुत से लोग जाते हैं। आधे बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम साइंस करके भी जा सकते, बट नहीं, यू कैन गो एज अ शेफ़, यू कैन गो एज अ बटलर, यू कैन गो एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सॉरी। सो ऐसी बहुत सी डिपार्टमेंट्स होती हैं, बहुत क्या, सारे डिपार्टमेंट्स आज ऐसे हो गए हैं जहाँ पे दे रिक्वायर्स पीपल फ्रॉम होटल मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, राइट। जहाँ तक बात रही जॉब सेटिस्फैक्शन की, इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। आप किस पॉइंट से आ रहे हो, अगर पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि होटल लाइन इज़ दैट गुड, बिकॉज यहाँ पे जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको पैसा कमाने में बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज यू विल बिकम अ मीडियोकर। सो मीडियोकर हमें नहीं रहना है, हमें ये समझ के चलना है कि अगर हम if we are into hotel management, then it is all about service, it is all about talking to people, it is all about keep smiling all 24/7. That's what hotel management is. ये सिमिलर तो नहीं बोल सकता, बट ये मिलिट्री जैसा है। वहाँ पे 24 घंटे हमें बंदूक लेके खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ पे 24 घंटे हमें स्माइल कैरी करना पड़ता है, राइट। तो ऐसी चीज़ है। क्रिएटिव इनपुट्स होते हैं, जैसा मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बैंक्वेट्स के काम बहुत होते हैं होटल्स में, बैंक्वेट मैनेजमेंट होती है, राइट। अभी वहाँ पे क्रिएटिव इनपुट्स हमें बहुत लगाना पड़ता है। अगर मैं क्रिएटिव इनपुट्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि न्यू इनिशिएटिव लेते हैं ऑफ द ग्राउंड, राइट, बिकॉज इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ होटल सक्सेस। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, अगर सपोज एज आउटडोर केटरिंग आप गए और वहाँ पे आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसको सॉल्व करने के लिए आपने ऐसा कुछ दिमाग लगाया, जैसे कि मैं बोलूँ जनरेटर नहीं था, राइट। जनरेटर एक पार्टी में लेकर, सपोज वो उनके पार्टी की तरफ से होना चाहिए, हमें कोई प्रोवाइड नहीं करना जनरेटर किसी को, बट इन केस अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जनरेटर प्रोवाइड करता है और उस जगह पे आपने वो चीज़ प्रोवाइड कर दी, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रिएटिव इनपुट। सो यहाँ पे ये होता है रिलेशन बिल्डिंग। आप जितने लोगों से मिलते हो, उनके बारे में जानते हो, उनके बारे में डिस्कस करते हो, तो आपको पता रहता है कि आप कौन लोग किस जगह पे हेल्प आ सकते हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। मैंने होटल मैनेजमेंट में बहुत सी फ्रेंडशिप की थी, बहुत कस्टमर्स ऐसे आते थे जो बहुत मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, दे ट्रीट मी एज अ फैमिली। वही एक पॉइंट होता है यहाँ पे, राइट। चांस टू ट्रैवल, एक 6th पॉइंट है, चांस टू ट्रैवल। आपको बहुत सी जगह ट्रैवल करने का मौका मिलता है, इवन एवरी सिटी यू कैन गो फॉर योर जॉब, राइट। आप हर एक सिटी में होटल्स, ऐसे कोई सिटी नहीं है जिस जगह पे होटल्स नहीं है, राइट। अगर आपको हिमाचल जाना, हिमाचल में कितने बड़े बड़े होटल्स, यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब एंड यू कैन स्टे देयर। आपको अगर मैं बोलूँ श्रीलंका जाना है, तो आप श्रीलंका में जा सकते हो, बिकॉज ऑल द होटल्स आर देयर। सो ये एक ऐसा जॉब है ना जो कि आप किसी सिटी में जाके कर सकते हो, चॉइस ऑफ योर सिटी इज़ देयर, चांस ऑफ ट्रैवल मिलता है, आप बहुत जगह पे जाते हो, इवेंट्स पे जाते हो, राइट, बहुत से लोगों, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो। मैं अपने ट्रेनिंग के टाइम पे आई नेवर बीन टू एम्बेसी, राइट, जैसे होता है फ्रांस की एम्बेसी, चाइना एम्बेसी, देन वी हैव न्यूयॉर्क एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी। सो मैं वैसे ही एक स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में गया था। सो इट वॉज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलता है, बाकी जॉब्स में नहीं मिल पाएगा। आप यू आर अ इंजीनियर, यू विल नेवर गेट अ चांस टू ट्रैवल टू अ सिटी, नेक्स्ट सिटी, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटी, और आपको ऐसा चांस नहीं मिल सकता कि आप एक स्विस एम्बेसी में जाके काम करो, अनटिल अनलेस वहाँ पे ऐसा कुछ काम हो। बट हमें इतना चांसेस मिलते थे एम्बेसी में काम करने के लिए, वी वेंट टू स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी, वी वेंट टू यूएस एम्बेसी, वी ऑल्सो वेंट टू कोरिया एम्बेसी। सो ऐसे बहुत से एम्बेसी में हम लोग आउटडोर केटरिंग करते थे। सो इट्स अ वेरी फन जॉब, बट ऑल्दो इट्स अ फन जॉब, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल जॉब जो आपको समझ के करना होता है। और यही बात बोलूँगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड
कि मुझे जाना क्यों है होटल मैनेजमेंट में, बिकॉज इट्स लाइक बहुत से लोग आपको क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों जा रहे हो, क्या आपका मेजर है, क्या आप ऐसा करना चाहते हो। बिकॉज बहुत से लोग सोचते हैं कि आई नो कुकिंग, राइट, आई शुड गो, बिकॉज cooking is that just like passion. You can cook at your home, that is not like you can make a career. But अगर if you are too much passionate, suppose आपको बेकरी ओपन करनी है, आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, सो बेटर ये बोलूँगा कि यू शुड अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, हाउ टू ओपन अ बेकरी, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू ओपन अ कैफे, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसेस ऑल द थिंग्स, मेन्यू मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, होती है सारी चीज़ें जो कि होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं। सो ये एक पॉइंट है कि मैं बोलूँगा कि इफ़ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट ओपनिंग कैफ़े, ओपनिंग अ चेन रेस्टोरेंट, ओपनिंग बैंक्वेट, सो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि यू शुड गो। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, इवन यू कैन ओपन ए कन्फेक्शनरी शॉप। उसको चलाना कैसे है, इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, राइट। अगर मैं आज लाइक टुडे आई एम अ लॉजिस्टिक मैनेजर इन अ ई कॉमर्स कंपनी, सो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ दिस जॉब, because of this in hotel management course, I came to know that there are so many things which I can do, right? It is not just about hotels. हम सिर्फ hotels में limited नहीं है, we are into so many places. Like I got an offer 2-3 months back in an airport as a assistant floor manager, right? So ये हो गया। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, लाइक आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम अ सीड, जैसे बोलते हैं सीड्स कंपनी होती है, जिसमें असिस्टेंट कस्टमर सर्विस, लाइक वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए चांसेस मिलती है। लाइक इफ़ आई हैव बीन इन टू एनी अदर काइंड ऑफ कॉलेजेस, और अगर इससे अपार्ट में कोई और चीज़ करता तो शायद मुझे इतना डाइवर्सिफाई जॉब ऑफर्स भी नहीं आते, राइट। सो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे ग्रोथ के लिए, राइट। सो मैं रिकमेंड करूँगा बहुत से हमारे यंगस्टर्स को कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, पहले आप लिटरली आपको अपना वाई खोजना पड़ेगा। वाई आई एम गोइंग टू होटल मैनेजमेंट। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, राइट, तो आप टाइम वेस्ट करोगे, अपना 3 साल बर्बाद कर दोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी फन लविंग कॉलेजेस। वहाँ पे बहुत से, क्योंकि ये क्या गेट टुगेदर का इवेंट्स होता है, राइट। इसमें कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा आपको ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड टीचिंग होती है, लाइक इवेंट्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में भी पता होता है। बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज कि होटल मैनेजमेंट टीचेज यू हाउ टू ऑपरेट बिजनेस इन अ प्रॉपर वे, जहाँ पे कस्टमर सर्विस भी हैम्पर ना हो, ऑन टाइम सारी चीज़ें हों, और ये चीज़ हर जगह पे नहीं समझ में आएगी, राइट। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड पीपल टू अंडरस्टैंड कि मेरा मेजर क्या है। जैसे कि मेरा मेजर था सर्विस, मुझे इंटरेस्ट था किचन में, बट मेरा मेजर मैंने सर्विस लिया, तो इसलिए लिया बिकॉज आई एम इनटू टू मच इनटू कस्टमर इंटरेक्शन। मैं किचन में सिर्फ कुकिंग नहीं कर सकता। सो ये सोच के मैंने ये चूज़ किया था कि नहीं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म विच आई वॉन्ट, एंड मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट भी ओपन होता है, आई नो हाउ टू डू फूड कॉस्टिंग, आई नो हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज, आई नो कि कैसे कस्टमर को सर्विस कर सकते हो, तो आई कैन गिव अ इंटायर ट्रेनिंग टू पीपल रादर देन हायरिंग समवन एल्स। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें होटल मैनेजमेंट सिखाता है, बिकॉज मेरा वाई क्लियर है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैशन, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डू अंडरस्टैंड योर वाई एंड देन गो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो भी कमेंट्स है मुझे ज़रूर पिन डाउन कीजिएगा, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू योर कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। नमस्ते।